हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबों का एसएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस एसएस स्टडी पॉइंट के माध्यम से रुक्मणी पब्लिकेशन का जितना भी मैथ में क्वेश्चन दिया है वॉल्यूम थर्ड में, जो एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में पूछा हुआ प्रश्न है, उन सभी का एक्सप्लेनेशन कराया जा रहा है। उन एक्सप्लेनेशन कराने के क्रम में यह देखा गया कि प्रत्येक चैप्टर में यानी प्रत्येक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन त्रिकोणमिति का आ रहा है। तो क्यों ना त्रिकोणमिति को कुछ हम बेसिक कंसेप्ट समझ लें ताकि हमें एक्सप्लेनेशन में दिक्कत नहीं हो। उसके बाद से इसको हम करते हुए मतलब कि एक अब टॉपिक को करते हुए त्रिकोणमिति को टोटल वीडियो डालेंगे। लेकिन आज का वीडियो जो है बहुत ही आपके लिए खास होने वाला है। जो त्रिकोणमिति जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, दोनों के लिए। जो जानते हैं उनको रिवीजन हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला कैसे आया उसका पता चल जाएगा। हम लोग डिराइव कर करके फॉर्मूला को देखेंगे और याद करेंगे, और जो नहीं जानते हैं वह याद कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स को सुन लेते हैं ताकि हम ऊर्जावान बन सके। हमें पढ़ाई में मन तभी लगेगा जब हम पूर्णतः ऊर्जावान और एकदम कॉन्शियस होकर के पढ़ेंगे। कहा जाता है, घड़ी को मत देखो बल्कि वो करो जो घड़ी करती है, लगातार चलते रहो। यानी घड़ी को मत देखो कि वह रुक करके केवल उसको देखना नहीं है, घड़ी लगातार क्रम रूप से चलते रहती है। उसी तरह हम लोग को अपने जीवन में निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहना है। जैसे आज हम लोग त्रिकोणमिति के बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे, उसी तरह हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए, मंजिल मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति देखते ही जो स्टूडेंट एसएससी वाले जो है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्पेशल रेलवे तैयारी करते हैं या फिर बैंकिंग वगैरह तैयारी करते हैं या जो मैथ से डरते हैं, वो त्रिकोणमिति देखते ही छोड़ने का प्रयास करते हैं। आज के बाद आपको इतना शानदार कंसेप्ट बिल्ड होने वाला है कि आप त्रिकोणमिति को ही फर्स्ट बार में सॉल्व कीजिएगा, फर्स्ट बार में इसी को हल करने का प्रयास कीजिएगा। त्रिकोणमिति कुछ नहीं है, त्रिकोणमिति कुछ नहीं है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अनुरूप ही चलता है। यानी किसी भी त्रिकोणमितीय वैल्यू का मान जो होता है इसी राइट एंगल ट्रायंगल के अनुसार होता है। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जान गए तो त्रिकोणमिति जान गए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, फिर कैसे बनता है त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला होता है कैसे बनता है, वो सब धीरे धीरे हम समझेंगे। आज 5 से 6 टाइप के फॉर्मूला को हम लोग जानेंगे। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल के सामने का जो भुजा होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, यानी कर्ण। उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, जिसको एच से डिनोट करते हैं, उसको कहते हैं कर्ण। एक कोण थीटा होता है, तो जो थीटा जिस कोण की बात करें उसके सामने की जो भुजा होता है उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी लंब। इसको पी से डिनोट करते हैं। और जिस पर यह कोण बनता है यानी जिस पर यह थीटा बनता है उसको कहते हैं इसका बेस। कोण जो होता है हमेशा 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 राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला भुजा ही होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस अपने कोण के अनुसार बदलते हैं। जैसे इस कोण के लिए यह हमारा परपेंडिकुलर है, वहीं अगर सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो यह जब 90 डिग्री है तो इसके सामने का कोण होगा, लेकिन यह अगर अल्फा होगा, इसके लिए बात करें तो यह हमारा लंब हो जाएगा और यह हमारा बेस हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा, जिसको बी से सूचित करेंगे। तो इस तरह से हम देख लिए कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है। देखिए, कोई भी त्रिकोणमितीय वैल्यू जो होता है वह पाइथागोरस के प्रमेय को संतुष्ट करता है। यानी जो भी समकोण त्रिभुज बनाएगा, जो 3 भुजा, त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजा होता है, तो वह सभी भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसके कर्ण के स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे पाइथागोरस के आप प्रमेय जानते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर ए बी सी एक त्रिभुज है, यह राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके सामने का यह हाइपोटेनस है, यह थीटा है, जो पी है यह बी है, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। और यह एक ऐसा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर टोटल त्रिकोणमिति का वैल्यू आपका निर्भर करता है। आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए, आपको बताए हैं वह सभी भुजाएं
वो उस तरह के 3 भुजा जो जिसका सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल पर ही टोटल त्रिकोणमिति बनता है, चाहे वो हाइट एंड डिस्टेंस हो चाहे जो भी हो। तो आइए देखते हैं, जैसे 3, 4, 5 हम वैल्यू ले लेते हैं। हम देख रहे हैं कि 5 के स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि 25 या 9 प्लस 16 यानी 16 ना 25, 25 दोनों साइड बराबर हो गया, तो यह हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से कुछ ट्रिपलेट होते हैं जिनको याद किया जाता है। अगर आपको याद रहेगा तो आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन को समझ जाइएगा कि यह राइट एंगल ट्रायंगल है या त्रिकोणमिति के वैल्यू को मालूम करता है। तो सबसे पहले हम उस ट्रिपलेट नंबर के कुछ सूची को आपके सामने लिख दे रहा हूं, फिर बता रहा हूं कि वो आखिर आया कहां से। मैक्सिमम बुक में आप याद करते हैं, लेकिन आपको यह भी बताया जाएगा कि आखिर वो फॉर्मेशन हुआ कहां से। तो देखिए, सबसे पहले कुछ हम लोग देखते हैं, जैसे 3, 4, 5 ट्रिपलेट है, यानी 5 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। नेक्स्ट ट्रिपलेट है 5, 12, 13 5, 12, 13। उसके बाद से 7, 24 और 25 7, 24, 25 आपस में ट्रिपलेट है। 8, 15, 17 ट्रिपलेट है, क्योंकि 17 के स्क्वायर 289, 15 के स्क्वायर 225, 8 नहीं 64, 289 और 225 को जोड़िएगा तो ट्रिपलेट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए यह ट्रिपलेट है। फिर और कुछ ट्रिपलेट देख लेते हैं। 9, 40, 41 9, 40, 41 ट्रिपलेट है। नेक्स्ट ट्रिपलेट देख लेते हैं 12, 35, 37 ट्रिपलेट है। इनको आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है तो सही है। देखिए यह ट्रिपलेट का फॉर्मेशन कहां से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपलेट। फॉर्मेशन, सपोज दैट अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे पकड़िएगा कि आखिर यह ट्रिपलेट है। तो अगर सबसे छोटा भुजा मालूम होगा तो उसका हम दोनों ट्रिपलेट देखिए कैसे निकाल रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपलेट, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। केस नंबर 1 देखिए, केस नंबर 1 फॉर ऑड नंबर, फॉर ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब कि विषम संख्या के लिए। जैसे 3 का ट्रिपलेट आपको मालूम है 5, 7 होता है, तो बना कैसे है। तो इस सबसे छोटी भुजा का जो सबसे छोटी भुजा जो होता है उसको हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो 3 के स्क्वायर 9, फिर उसको 2 से डिवाइड करते हैं। फिर क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते रहते हैं। तो हमारा सेकेंड हो गया 4.5। इसमें हम लोग प्लस माइनस 1 करते हैं, प्लस माइनस 0.5 करते हैं। तो जो दो संख्या निकलेगा तो एक बार प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक बार माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 3, 4, 5 ट्रिपलेट है। अगर आपको याद भी नहीं रह रहा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यह कंडीशन कुछ हद तक लागू होता है लेकिन कहीं कहीं फेल करता है। तो आगे जहां मैक्सिमम जहां तक हद तक लागू करता है उसको हम लोग देख लेंगे, जहां फेल करेगा वहां स्क्वायरिंग करके घटा लेंगे। देखिए अगर हम नेक्स्ट आपको बताएं 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है। तो इसको अगर हम मान लेते हैं 5, हमको याद है 5 का कुछ ट्रिपलेट होता है, तो कौन कौन होता है। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 के आधा करेंगे तो 12.5, इसमें प्लस माइनस 0.5 करेंगे तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 13, 5, 12, 13 ट्रिपलेट हो गया। इस तरह से आप इसको निकालने के लिए जान गए। अब नेक्स्ट है इवन नंबर, यानी सम संख्या का ट्रिपलेट हम लोग कैसे निकालेंगे। फॉर इवन नंबर, इवन नंबर आप जानते हैं 8, 15, 17 ट्रिपलेट है, 8, 15, 17 ट्रिपलेट है। तो हम इसके लिए होता है, इसमें भी स्क्वायर किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, सबसे छोटी भुजा का स्क्वायर करेंगे 64, 64 को 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी एक मिनट, 64 को 2 से डिवाइड करेंगे 32, 32 को
इस रूप में ब्रैकेट करना है, इस रूप में तोड़ना है जिसका अंतर 2 आ जाए। तो एक हम मान लेते हैं x, एक मान लेते हैं x प्लस 2, यानी 2x प्लस 2 का मान 32। तो x के वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से 15, जब एक 15 तो एक 17 हो जाएगा और एक 17, यानी आप इससे देख रहे हैं 8 15 17 ट्रिपलेट हो गया। नेक्स्ट ट्रिपलेट के लिए हम देखेंगे, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर ले रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 12 35 37, हम जानते हैं ट्रिपलेट 12 35 37 ट्रिपलेट होता है। तो कैसे बनता है, तो मान लीजिए 12 के स्क्वायर करेंगे 144, उसका जो हाफ करेंगे तो 72, और 72 को इस रूप में लिखना है कि 2 का अंतर हो। तो एगो x प्लस 2, यानी इधर जाएगा 70, यानी 35 एगो बचेगा, एगो 37 बचेगा। तो 12 35 37 ट्रिपलेट है। इस तरह से आपको ट्रिपलेट का नॉलेज हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट जाने से पहले एक बार और समझ लें, किसी भी ट्रिपलेट में किसी विशेष संख्या से गुणा करने पर, जैसे 3 5 7 ट्रिपलेट है, अगर इसमें हम किसी विशेष संख्या से गुणा कर दें, सभी में एक ही संख्या से गुणा कर दें, तो जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा वह भी ट्रिपलेट होगा। जैसे अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो 6 10 और 14, यह भी एक दूसरे का ट्रिपलेट होगा। जैसे 14 14 196, तो 1 मिनट 6 10 3 5 सॉरी 2 3 5 ना ट्रिपलेट होता है, 16 9 25 3 4 5 3 4 5 जो ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 हमारा ट्रिपलेट होता है। तो देखिए इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं, 2 से गुणा कर दे रहे हैं, तो 9 8 1 मिनट, तो वह भी ट्रिपलेट, जैसे वो सॉरी 3 दूनी 6 ना होता है, 6 8 10, 6 8 10 भी एक दूसरे के ट्रिपलेट है। या ट्रिपलेट है कैसे, 10 में 100, 8 64, 6 के 36 जोड़ेंगे तो 100। यानी इस तरह से आप देखिए किसी भी ट्रिपलेट जो होता है उसको किसी भी संख्या से मल्टीपल भी करते हैं तो वह ट्रिपलेट फॉर्म में ही रहता है। ट्रिपलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। देखिए आगे हम लोग देखेंगे आखिर त्रिकोणमिति का मतलब कैसे होता है। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति कैसा जानवर है, इसमें किस किस रूप में जानवर देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे लोग इसमें देखने को मिलते हैं, देखते हैं। तो 6 ही ऐसा फॉर्म है जो पूरा त्रिकोणमिति में वही रहता है। कौन कौन रहता है, तो लिख लेते हैं, वैसे सब कुछ जानते भी होइएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, यही 6 फॉर्म है जो त्रिकोणमिति में पाया जाता है। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो देखिए यह है क्या आपको बता दे रहा हूं। इसका तो निर्माण बहुत पहले हो चुका था, जो ऋषि महर्षि थे वही किए थे, लेकिन आज के समय में हम लोग इसको, उस समय ज्या कोज्या करके पढ़ते थे, लेकिन आज हम लोग ज्या कोज्या नहीं समझ में आएगा, साइन कॉस टेन कॉट इसको इंग्लिश फॉर्म में पढ़ते हैं। आपको सबसे पहले बता दिए एबीसी कोई त्रिभुज है, तो इसके कर्ण के सामने का जो भुजा होता है हाइपोटेनस कहलाता है। कोई कोण थीटा है तो उसके सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर, और जो नीचे वाला होता है उसको बेस कहा जाता है। तो यह टोटल जो वैल्यू है त्रिकोणमिति का, जो वैल्यू है इसका जो टोटल मान आता है, क्या आता है, कहां से आता है, तो जो समकोण त्रिभुज के भुजाओं का जो रेशियो होता है वही हमारा साइन कॉस टेन कॉट है। यानी समकोण त्रिभुज के जो त्रिकोणमितीय मान है, समकोण त्रिभुज के जो भुजा है उसके रेशियो का ही मान यह हमारा साइन कॉस है। तो साइन थीटा का मतलब होता है हमारा p/h, कॉस थीटा का मतलब होता है b/h। यानी हम देख रहे हैं कि यह जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होता है, यह त्रिकोणमितीय जो समकोण त्रिभुज है इसी के भुजाओं का जो है क्या है, इसी के भुजाओं के रेशियो का मान है। साइन थीटा का जैसे साइन 0 डिग्री के मान, साइन 90 डिग्री के मान, साइन 60 डिग्री के मान, वह सब भी हमारे भुजाओं के रेशियो का ही मान होता है।
वह सब हम एक एक करके प्रूफ करके देखेंगे। तो हम इसको याद कैसे रखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। सपोज दैट यह ट्रायंगल है, क्या है, ए बी सी, यह हमारा 90 डिग्री है, यह हाइपोटेनस है, अगर यह थीटा है तो यह पी है, यह बी है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। कोस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच, अभी बताएंगे इसको याद कैसे रख सकते हैं। और टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस। अब इसको याद करने में बहुत सारा फॉर्मूला है, बहुत सारे लोग अपना ट्रिक लगाते हैं, जैसे पी बी पी एच एच बी। कुछ लोग कहते हैं पप्पू बेटा पप्पू हाय हेलो बोल, कुछ लोग कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो ऐसे आप लोग किसी भी तरह से इसको याद कर सकते हैं, जैसे पप्पू बेटा पप्पू, यानी फर्स्ट नंबर पर साइन है, सेकेंड नंबर कोस है, और थर्ड नंबर पर हमारा 10 है। तो पी फोर पप्पू यानी पी हो जाएगा। और हाइपोटेनस आपको ध्यान रखना है कि दो को केस में, साइन कोस के केस में नीचे हाइपोटेनस रहेगा और उसके जो थर्ड वाला 10 होगा उसमें बेस रहेगा। तो पप्पू बेटा पप्पू, फर्स्ट में पी, सेकेंड में बी, थर्ड में पी। वैसे सिंपली सब कुछ जानते भी होंगे, इस पर ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कोट थीटा। तो आपको जानना चाहिए कोट थीटा जो होता है टेन थीटा के अपोजिट होता है। कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट होता है। इसको और थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, इसको और छोटा कर दे रहे हैं, एक मिनट। अब देखिए कोट थीटा जो होता है टेन थीटा का अपोजिट होता है, यानी कोट थीटा इक्वल टू होता है, कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। कोट थीटा 1/tan थीटा होता है, यानी जब उसको 1 पी बाई बी करेंगे तो हमारा बी बाई पी हो जाएगा, उलट जाएगा बी बाई पी। कोस थीटा होता है उसका सेक थीटा का अपोजिट होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी उसको उलट देंगे तो एच बाई बी हो जाएगा। और साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, तो 1/sin थीटा हो जाएगा। और 1/sin थीटा का वैल्यू ही हमारा हो जाएगा एच बाई पी। यानी हम देख लिए कि तीन को अगर हम याद रखते हैं, साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। कोसेक थीटा पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो एच बाई पी हो जाएगा। सेक थीटा पूछेगा तो कोस थीटा का अपोजिट हो जाता है, तो एच बाई बी हो जाएगा। और कोट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। इस तरह से आप तीनों देख लिए। अब आप देख रहे हैं हाइपोटेनस, यानी इसी फॉर्मूला पर निकल रहा है, कुछ आगे भी फॉर्मूला, इससे भर भर एक क्वेश्चन पूछता है, दे देता है कि अगर साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है तो हमारा टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं साइन थीटा पी बाई एच होता है, पी का वैल्यू 3, एच का वैल्यू 5, तो इससे हम बी निकाल लेंगे। हम जानते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जो हमारा पाइथागोरस पर में है उसमें रख देंगे। तो यहाँ से हमारा, अगर आपको ट्रिपलेट याद है 3 4 5 होता है, तो यहाँ से 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो 16 के 16 माइनस 9 16, 25 माइनस 9 16, यानी 4 यहाँ से आप लिख सकते हैं। तब बी मालूम चल गया। और आपको याद है टेन थीटा पी बाई बी होता है, तब पी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 और बी का वैल्यू 4, तो यही हम आंसर दे देंगे। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम बाद में देखेंगे, आज हम लोग केवल देखेंगे कि फॉर्मूला आता कहां से है, फॉर्मूला बनता कैसे है, उसके बाद से टाइप बाई टाइप करके हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो यह हमारा बेसिक त्रिकोणमिति का जो बेसिक है, टोटल त्रिकोणमिति से हम कुछ रूबरू हो जाए, इसके लिए यह वीडियो है। नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं, हाँ, तो यहां से ही देख लिए, उसके बाद से थोड़ा इसको इरेज किया जाए। अब देखिए, अब ये ऐसे हम देख रहे हैं, तो इस प्रकार देख रहे हैं साइन थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा के वैल्यू जो होता है 1 होता है, क्योंकि साइन थीटा कोसेक थीटा को अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा और गुणे साइन थीटा है,
तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल 1 हो जाएगा। इसी तरह हम देख रहे हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू जो होता है 1 होता है, और नेक्स्ट है टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा का वैल्यू हमारा क्या होता है 1 होता है। तो यह भी हमारा बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया। एक यह फॉर्मूला हो गया। मान लीजिए इस पर एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक टाइप का क्वेश्चन इस पर बनेगा। नेक्स्ट हम लोग टाइप देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जितना भी त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला बनता है वह इसी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बनता है। जैसे हम पाइथागोरस प्रमेय लिख कर ही आपको बता रहे हैं। जैसे आप पहले ही देख लिए एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस के फॉर्मूला है। अगर हम आपसे कहें इसमें एच स्क्वायर से भागा दे देना है, इसमें क्या करना है एच स्क्वायर से हमको भाग दे देना है सभी में, तो आपको कोई आपत्ति है? नहीं आपत्ति है, सभी में भाग दिए, कॉमन लेंगे कट जाएगा। तो एच स्क्वायर और एच स्क्वायर 1 हो गया, 1 इक्वल टू पी बाई एच, हम क्या पढ़े हैं पी बाई एच साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बाई एच, बी बाई एच हम एच क्या पढ़े हैं कॉस थीटा पढ़े हैं, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यह हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। जो लोग याद करता है तो आपको मालूम चल गया कहां से आया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यह आपको याद करना होगा। देख लिए कहां से है, याद भी करना होगा। एक टाइप का क्वेश्चन यहां से बनता है। तो देखिए अब इसी को आप उलट पुलट करके आप तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला यहां से आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम सेकंड देखते हैं। सेकंड अगर देखते हैं, सेकंड पर गौर किया जाए तो हम पाएंगे क्या, इसी को लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं नहीं, अब हमको क्या करना है बी से हम भाग देना चाहते हैं, बी से भाग देना चाहते हैं। तो बाई बी स्क्वायर, नेक्स्ट एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 हो जाएगा। एच बाई बी आप क्या पढ़ रहे हैं, बदरी सेकेंड में है, यानी कोस थीटा का उल्टा है, तो सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू आप यहाँ पे क्या पढ़े हैं पी बाई बी, पप्पू बेटा पप्पू, यानी थर्ड नंबर पर है टेन थीटा, और नीचे हाय हेलो बोल थर्ड नंबर पर है, यानी टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा हो गया, यह टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा जो होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इधर आके टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यह भी एक फॉर्मूला हो गया। आप देख लिए, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कहां से है देख लिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कहां से आया देख लिए। थर्ड देखते हैं इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, एक ही पेज में तीनों रहेगा। थर्ड देखते हैं, फिर हम लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम वहां पे b से भाग दिए थे, अब यहाँ पे p से भाग देने का प्रयास करेंगे। कहेंगे एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। इस पर ज्यादा समझा नहीं रहे हैं क्योंकि दो गो फॉर्मूला आप डिराइव कर चुके हैं, तो आपको मालूम चल गया होगा। h बाई पी क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर 1 हो जाएगा। b बाई पी कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी हम देख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस प्रकार हम तीनों फॉर्मूला को आपके सामने ला रहा हूं। तीनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऊपर हम टाइप लिख दे रहे हैं, टाइप प्लस इंपोर्टेंट। इस पर क्वेश्चन भर भर के पूछता है। टाइप इंपोर्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद करना होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपको याद रहना चाहिए।
और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपको याद रहना चाहिए। इस तरह से हम देख लिए साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। इसी का अपोजिट साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। यह भी आप देख लिए, इसको भी देख लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पर देख रहे हैं त्रिकोणमिति का वैल्यू हम देखते हैं। त्रिकोणमिति का वैल्यू हम लोग देखते हैं, त्रिकोणमितीय मान का जो वैल्यू होता है उसको देखते हैं। वैल्यू ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन का जो वैल्यू होता है उसको हम देखते हैं। तो पहले हम चार्ट बनाएंगे और चार्ट बनाने के बाद हम देखेंगे कैसे आता है। तो चार्ट बनाने के क्रम में ही हम देखेंगे। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, वैसे हमारा जो वैल्यू होता है हम सिंपली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री यही याद करते हैं, बाकी वैल्यू निकालते हैं। 18.5 डिग्री का भी वैल्यू होता है, 22.5 डिग्री का भी वैल्यू होता है, हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, यानी सभी चीज का वैल्यू होता है, लेकिन उसका हमें जरूरत नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले जो बेसिक जरूरत पड़ता है उस पर हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसको चार्ट बना रहे हैं। चार्ट हम आप लोगों को जो है वीडियो पॉज करके बना दे रहे हैं, चाहे वीडियो पॉज करके नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बना दे रहे हैं। देखिए वैल्यू जो होता है साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले 6 को फंक्शन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यही हमारा 6 वैल्यू होता है। इसी का हम लोग वैल्यू देखेंगे। हमको चार्ट किस किस चीज का बनाना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0, 30, 45, 60 और 90। इस पर हम लोग पहले इसको पाई खींच लेंगे। इसका जो देखिए इसको हम लोग घर बना ले, अपना चार्ट बना ले। तो देखिए शायद संभवतः इधर आपको नहीं दिख रहा होगा और थोड़ा मिनिमाइज कर ले रहे हैं। अब विजिबल होगा। देखिए इसको भी हम लोग कैसे याद कर ले रहे हैं ट्रिक से। देखिए साइन 0, 0 को 0 से स्टार्ट करेंगे। यहां से हम देखते हैं, पहले हम लोग साइन का वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे। इसका नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, सॉरी 0, 1, 2, 3 और 4। सभी में 4 से भाग दे रहे हैं, सभी में 4 से भाग दे रहे हैं और इसका अंडर रूट कर दे रहे हैं। तो जो हमारा वैल्यू आएगा वही साइन थीटा का वैल्यू होगा, यानी 0/4 0, उसका अंडर रूट 0 हो जाता है। 1/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉलम का कलर चेंज, इसको थोड़ा पतला कर ले रहे हैं। इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, इसका वैल्यू √3/2 हो जाएगा। रूट के अंदर से निकालना तो इतना तो आप जानते होइएगा। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, साइन 0 का मान 0, 1 के मान 30 डिग्री के मान 1/2, 45 डिग्री के मान 1/√2, 60 डिग्री के मान √3/2 और 90 डिग्री के मान 1 हो गया। जो साइन थीटा होता है वह कोस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। इसलिए यह जो होता है 90 डिग्री के वैल्यू 0 में और 0 डिग्री के वैल्यू 90 में चल जाता है और यह आपस में इंटरचेंज हो जाता है। यह मिडिल में रहता है तो मिडिल में ही रह जाएगा। तो जब साइन 0 का मान 0 है तो साइन 90 का मान 1 है तो कोस 0 का मान 1 हो जाएगा और ई 0 यहाँ आ जाएगा। और इसमें देखिए इधर वाला इधर यानी √3/2 हो जाएगा और ई वाला यहाँ आ जाएगा 1/2 हो जाएगा और ये बीच में है तो 1/√2 ही रह जाएगा। या तो आप याद कीजिए या अपने दिमाग में फिट कर लीजिए।
साइन के मान निकालने के लिए आप याद कर लीजिए, 0 माने 0, 30 माने 1, 45 माने 2, 60 माने 3 और 90 मतलब 4। इस तरह से आप याद कर लिए। अब आपको दिमाग में बैठाना है, इसको 4 से भागा देकर रूट कर देना है। तो अगर कोई पूछ रहा है साइन 45 डिग्री के मान क्या होगा, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए। 2 नंबर पर है तो 1/√4 हो जाएगा, वो यानी 1/√2 हो जाएगा, यानी 1/√2। साइन 30 डिग्री के मान क्या होगा, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि यह हमारा कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर है, यानी 0 1 है, 1/√4 यानी 1/√4 का मान 1/2 हो जाएगा। या फिर आपको रट करके याद कीजिए, आपके मर्जी है। देखिए 1 इतना इतना आ गया। tan थीटा का जो वैल्यू होता है, tan थीटा का वैल्यू होता है, उसको देखिए। tan थीटा का जो वैल्यू होता है, तो एक आपको थोड़ा इधर समझने का प्रयास कीजिए। tan थीटा हम क्या पढ़े हैं, tan थीटा इक्वल टू P/B पढ़े हैं। अगर हम इसको कहें P/H/B/H कह सकते हैं, दोनों में H से भागा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और P/H हम क्या पढ़े हैं, साइन थीटा, और B/H क्या पढ़े हैं, कॉस थीटा। यानी हम कह सकते हैं tan थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वही होता है। तो tan थीटा का वैल्यू किस तरह आ गया, 0/1 0 हो जाएगा, 1/2 और √3/2 कितना हो जाएगा, 1/2 और √3/2 1/√3 आ जाएगा। यहां से देख रहे हैं, इसका इतना बटा इतना करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें बटा करेंगे तो नीचे से नीचे कर जाएगा, √3 हो जाएगा, और इसमें करेंगे यानी 1/0 हमारा क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। और इसी तरह tan थीटा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, इसलिए जो यहाँ पर जो 90 डिग्री का वैल्यू है वह 0 में अनडिफाइंड हो जाएगा, और 0 वाला 90 में चल जाएगा, और 1 बीच में रह जाएगा, और ये भी आपस में बदल जाएगा, यानी √3 1/√3। इस तरह से आपको मात्र एक साइन थीटा का वैल्यू आपको ध्यान में रखना था। cos थीटा भी निकाल लिए, tan थीटा भी निकाल लिए, cot थीटा भी निकाल लिए, और sec थीटा आप पढ़े हुए हैं 1/cos थीटा, यानी sec थीटा का जो वैल्यू होता है cos थीटा का अपोजिट, यानी 1/1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, √3/2 का अपोजिट करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 45 डिग्री को अपोजिट करेंगे तो √2 हो जाएगा, 60 डिग्री का अपोजिट करेंगे 2 हो जाएगा, और 0 डिग्री का अपोजिट करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। 0 डिग्री का अपोजिट करेंगे अनडिफाइंड हो जाएगा। कोसेक थीटा इसी तरह देखेंगे अगर हम, तो कोसेक थीटा 0 का अपोजिट यानी 0/0 अनडिफाइंड हो जाता है, साइन थीटा का अपोजिट 2 हो जाता है, साइन 45 डिग्री का अपोजिट √2 हो जाएगा, इसका अपोजिट 2/√3 हो जाएगा, और इसका अपोजिट 1 ही हो जाएगा, 1/1 1। इस तरह से आप टोटल त्रिकोणमितीय फंक्शन का जो वैल्यू है, या तो आप याद कर सकते हैं, या फिर आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन इससे भर भर के देता है, कैसे देता है, तो आइए देखते हैं। पहले इसको थोड़ा मिनिमाइज कर ले रहे हैं। जो यह टेबल है अपने स्टडी रूम के सामने चिपका दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत जरूरी चीज होता है यह। तो आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री का मान पूछ देगा, तो जब तक आपको वैल्यू मालूम नहीं रहेगा तब तक आप नहीं निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एकदम वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन 1 या 2 रहना ही रहना है, तो इसलिए यह बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम देख लिए। अब वैल्यू के अनुसार अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, उसमें पढ़ेंगे। साइन 90 तक तो हम मालूम कर लिए, हम आपको एक और बताएंगे। क्या बताएंगे, 22.5 डिग्री का वैल्यू, 17.5 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले 15 और 75 जो है फिक्स होता है, यानी 15 डिग्री और 75 डिग्री का वैल्यू बताएंगे। आपको बताएंगे यह √3 - 1, 15 डिग्री के सामने 75 डिग्री के सामने √3 + 1, 15 डिग्री के सामने √3 - 1, और यह 2√3 होता है। इसका स्क्वायरिंग कीजिएगा तो 3 1 4, प्लस इसका कीजिएगा तो 4, माइनस ये हो जाएगा हमारा कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 3 में से गया 2, यानी 8 में से 2 गया 6। इस तरह से हम इसको बताएंगे आपको कैसे इसको सेट करके याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो ई वाला वैल्यू पढ़ेंगे, उसी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे,
उसमें पढ़ेंगे साइन 1750 डिग्री जो है कि 1750 1500 डिग्री का वैल्यू पढ़ेंगे। साइन 380 360 390 डिग्री का वैल्यू, यानी जो 90 डिग्री से अधिक होता है, साइन 120 डिग्री का वैल्यू, साइन 260 डिग्री का वैल्यू, ये सब वैल्यू जो होता है, यानी जितना भी 90 डिग्री से अधिक का वैल्यू होता है उस सब कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद से हम लोग अपना जो सेट का डिस्कशन हो रहा है होगा ही, त्रिकोणमिति के कुछ लेवल तक पहुंचा देंगे, उसके बाद फिर ज्योमेट्री को कुछ लेवल तक पहुंचा देंगे, अलजेब्रा को कुछ लेवल तक पहुंचा देंगे। इस तरह से एडवांस में तो हल्का पहले पकड़ बना देंगे, उसके बाद फिर डिटेल में आगे वाला क्लास स्टार्ट किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त कर रहा हूं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं भी आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए उत्साहित हो सकूं। धन्यवाद।